Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's 11 May 2020, Monday, and 17 Ramzan al Mubarak, and it's lecture of biology. Students, we are on the chapter number 8, nutrition, and today we'll discuss about the topic problems related to malnutrition. First of all, we'll understand that what is malnutrition. मालन्यूट्रिशन को अगर हम जनरली कहें तो या तो ये है कि न्यूट्रिशन जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी, ठीक है, या तो डेफिशिएंसी या ओवर इनटेक। कोई भी पर्सन अगर अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को इंटेक नहीं कर रहा, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को प्रॉपर इंटेक नहीं कर रहा, एडिक्वेट या फिर प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं ले रहा, या प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं ले रहा, या फिर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है और बाकी जिसकी वजह से जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अमाउंट वो कम ले रहा है, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। डेफिशिएंसी इनटेक हम कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स को कम अमाउंट में या कम प्रोपोर्शन में, उसके अलावा या ओवर इनटेक कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स का। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई होगी, आप इसको अंडरलाइन कर लें कि इट ऑफन रेफर्स टू द अंडर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट कंजम्पशन। इनएडिक्वेट कंजम्पशन या तो हम न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर अमाउंट में इंटेक ही नहीं कर रहे, या हमारी बॉडी के अंदर फूड जो है प्रॉपरली एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, या फिर जब प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो ईज़िली फिर वो एब्जॉर्ब ही न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर, आपको पता है जो हम न्यूट्रिशन खाते हैं उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अगर वो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही न्यूट्रिएंट्स को तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो फिजिक्स के थ्रू लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन के अंदर एक और चीज़ आ जाएगी अवर न्यूट्रिएंट्स, साथ साथ ये भी डेफिनेशन में इंक्लूड है। माल न्यूट्रिशन आल्सो इंक्लूड द अवर न्यूट्रिशन, अवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या अवर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम अवर ईटिंग और एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने आपको पहले बात बताई कि हम कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होता है उसको ज़्यादा अमाउंट में ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें कि अगर माल न्यूट्रिशन हो रहा है, किसी को है माल न्यूट्रिशन, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि जब कोई पर्सन अपनी डाइट सही नहीं ले रहा होता, ठीक है, उसकी डाइट के अंदर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है, कार्बोहाइड्रेट्स की, मिनरल्स की, या डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, तो उसको माल न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है। अब माल न्यूट्रिशन इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हमारा, अगर हम डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इंटेक नहीं कर रहे, तो हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले जो है वो उससे अफेक्ट होगा, इम्यून सिस्टम बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाएगा। उसके अलावा हमारी जो फ़िज़िकल हेल्थ है, फ़िज़िकली लीन थिन होंगे, और हमारी जब हम फ़िज़िकली थिन होंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इसका जो है वो अफेक्ट पड़ेगा। ओवरऑल हमारी ग्रोथ वो भी जो है वो कम होगी, ठीक है। और उसके अलावा हम जो फ़ीटस की डेवलपमेंट है, अगर मदर है, मदर के अंदर फ़ीटस कहते हैं, वो स्टेज बेबी प्रॉपर्ली डेवलप जब हो रहा होता है तो उस स्टेज को हम फ़ीटस स्टेज कहते हैं। तो फ़ीटल डेवलपमेंट अगर मदर प्रॉपर्ली इंटेक नहीं करी तो उस फ़ीटल डेवलपमेंट पे या फ़ीटस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, और उसमें भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। माल न्यूट्रिशन अगर आप देखो जो ये थर वाली पाकिस्तान में थर वाली साइड पे, वहाँ पे आप देखो फूड की बहुत ज़्यादा कमी है, वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसकी वजह से वहाँ के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, ठीक है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, 3 टाइप्स हैं मेनली इसकी। या तो माल न्यूट्रिशन हो सकती है प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर थर्ड वन है आवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब ऑब्वियसली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, तो ये किसकी वजह से होगी कि अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होगी डाइट में, ठीक है। अब ये बहुत सारी है जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जितने भी माल न्यूट्रिशन में सबसे कॉमन है ये, और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोई इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसका अफेक्ट है। अच्छा,
अगर हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें भी आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं। एक है क्वेश्चरकर और दूसरा है मेरेस्मस। क्वेश्चरकर क्या होता है कि ये मोस्टली डेवलप होता है अप्रॉक्सीमेटली एट द एज ऑफ 12 मंथ्स और 1 ईयर, आप कह सकते हैं, ठीक है, 12 मंथ्स और 1 ईयर। जब मदर जो है वो बेबी को फीड कराना थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर देती है, उसको और साथ दूसरे एडिशनल फूड की ज़रूरत होती है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस हो जाती है। तो उस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बेबी में जो है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मीन्स के क्वेश्चरकर डेवलप हो सकता है, ठीक है। या फिर 12 मंथ्स टू 1 ईयर में भी ये डिज़ीज़ हो सकती है, या फिर जितना भी ग्रोइंग पीरियड होता है बच्चे का, बेबी का, उस टाइम भी जो है वो ये डिज़ीज़ डेवलप हो सकती है। इससे ज़्यादा मतलब 12 मंथ से ज़्यादा एज का भी अगर बेबी हो जाता है उस टाइम भी ये डेवलप हो सकती है, ठीक है। अब इफ़ेक्ट इसका क्या होता है कि बेबी जब वो एडल्ट बन जाता है, प्रॉपर्ली ग्रो तो कर जाता है, लेकिन अपनी एज वो अब नॉर्मली थिन नज़र आता है हमें। उसकी बिल्कुल फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा थिन और लीन हमें नज़र आता है, ठीक है। सेकंड इसका जो टाइप है वो है मेरेस्मस। मेरेस्मस भी इसी तरह 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक ये मोस्टली इसके चांसेस होते हैं डेवलप होने के। अब इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जो पेशेंट्स होते हैं चिल्ड्रंस, ऑब्वियसली 6 मंथ्स टू 1 ईयर है तो चिल्ड्रंस में ही ये डिज़ीज़ होती है, दोनों, क्वेश्चरकर भी और मेरेस्मस भी। ऑल्दो उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो अडल्ट एज तक रहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो उसकी वो फ़ैट बिल्कुल रिमूव हो जाती है, जिस तरह कि आपको ये नीचे पिक्स में भी नज़र आ रहा होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। इसमें आपको जो फर्स्ट वाला नज़र आ रहा है वो क्वेश्चरकर और सेकंड वाला वन जो है वो मेरेस्मस। देखो इसके बॉडी के ऊपर बिल्कुल जो है वो फ़ैट नहीं है, हड्डियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो फ़ैट टोटली जो है वो लूज़ हो जाती है और हमें जो है वो बेबी बिल्कुल थिन लीन स्केलेटल अपीयरेंस उसकी नज़र आती है हमें, ठीक है। और अपनी एज से भी जो है वो बच्चे छोटे लगते हैं इसका। उसके बाद सेकंड, फर्स्ट हमने देख ली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दूसरा है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। अब आपने पीछे जो है वो बहुत सारे मिनरल्स को डिस्कस किया था, जिसमें कुछ मेजर मिनरल्स थे, कुछ जो है वो ट्रेस मिनरल्स थे। मेजर मिनरल्स में सोडियम वगैरह, सोडियम पोटेशियम आ जाते थे आई थिंक, और जो ट्रेस मिनरल्स थे उसमें जो है वो आयरन है, फ्लोराइड है, ये जो सारे हैं, आयोडीन, ये ट्रेस मिनरल्स थे। अब इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है वो ये अब जिस तरह प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कॉमन है ना, तो इस तरह ये मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ इस तरह कॉमन नहीं है, ठीक है। रेयर केस में जो है वो ये डिजीज़ होती हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स हैं ग्वाइटर, सेकंड वन इज़ एनीमिया। ग्वाइटर का वर्ड आपने शायद पहले भी सुना हो। ग्वाइटर में क्या होता है कि हमारी नेक है, एक्चुअली इसमें एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को आप एक ट्रेस मिनरल है आयोडीन, वो चाहिए होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। अगर आयोडीन हम प्रॉपर इनटेक नहीं कर रहे फूड में, तो क्या होता है कि वो थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना बंद कर देता है। अब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है कि ये ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की प्रॉपर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, ओवरऑल ग्रोथ को वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आयोडीन हम इनटेक नहीं करेंगे प्रॉपर अमाउंट में तो हमें ग्वाइटर हो सकता है। तो जब ये ग्वाइटर होता है, थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देता है, तो थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है हमारी नेक की, थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है, तो हमारी नेक भी स्वेल हुई नज़र आती है। आपने अक्सर लोगों को देखा भी होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्वाइटर। तो इससे बचने के लिए इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि आप प्रॉपरली डाइट में आयोडीन का इंटेक करो। जिस तरह आप कहते हैं कि आयोडीन मिला नमक खाना चाहिए, तो उसमें प्रॉपरली आयोडीन मिला हुआ होता है, तो आपको वो खाना चाहिए टू प्रिवेंट ग्वाइटर। सेकेंड वन इज़ एनीमिया। एनीमिया क्या होता है कि ये भी आपका कॉमन आप वर्ड यूज़ करते हो। दिस टर्म इज़ लिटरली इट मीन्स दैट लैक ऑफ ब्लड। लैक ऑफ ब्लड किस तरह के देखो, अगर हम अब ये किस मिनरल की डेफिशिएंसी, हम मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करें तो ये किस मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो आयरन है, ट्रेस मिनरल। अब आयरन का इंटेक अगर हम प्रॉपरली नहीं कर रहे अपनी डाइट में, आयरन का इंटेक नहीं करेंगे तो एनीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये कॉमन है। एनीमिया एज़ कम्पेयर टू ग्वाइटर ज़्यादा कॉमन है। अब इसमें आप आयरन इंटेक नहीं करें, आपको पता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उन रेड ब्लड सेल्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आयरन। उसके सेंटर में हीमोग्लोबिन का अगर हम स्ट्रक्चर देंगे, उसके सेंटर में आयरन एटम होता है, ठीक है। तो जब हम आयरन इंटेक नहीं कर रहे तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है तो रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो लिटरली इट मीन्स लैक ऑफ ब्लड। तो सिंपली वो ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, जो कहते हैं HB कम है।
ठीक है। तो वो सिंपली वो यही होता है कि हीमोग्लोबिन कम है। हम कहते हैं ना हमने अपना HB चेक करवाया तो वो 8 है। 8 मोस्टली जो है वो 12 to 14 रेंज होती है वुमेन में, और 14 to 15 आई थिंक 16 जो है वो मेन में होती है। अगर 12 होगी तो नॉर्मली हम इसको कहते हैं कि ये नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम ये आयरन का इंटेक नहीं कर रहे तो ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है। और पेशेंट भी जो है वो बिल्कुल वीक हो जाएगा। ऑब्वियसली एनीमिया ब्लड की कमी है तो वो प्रॉपर्ली पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन यही होता है ना कि उन्होंने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करनी होती है पूरी बॉडी में। तो आयरन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी इस तरह डिस्टर्ब होगी। थर्ड वन हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा लास्ट है, आवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, OIN। अच्छा, आपने ना साथ साथ इनकी एब्रीविएशंस भी याद रखनी है। आवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स OIN, उसके अलावा जो हमने पढ़ा था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM। ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना, तो MCQs वगैरह में आ सकता है। आवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हम कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स है, हम जो है वो जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, उससे ज़्यादा हम इनटेक कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो जो है वो हमारी बॉडी के सारे फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर लेता है। ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इसीलिए कहते हैं। तो अगर हम बात करें आवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के इफ़ेक्ट की। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब हम न्यूट्रिएंट्स एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा ले रहे होते हैं तो हमारी पूरी जो है वो क्या कहते हैं बॉडी का सारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, और फैट्स भी ज़्यादा ले रहे हैं, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मेनली, तो फैट ज़्यादा लेंगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी की ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा। ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं। डायबिटीज़, शुगर, ये भी शुगर भी जो है वो आवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट के प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स मींस हार्ट के प्रॉब्लम्स। तो ये ओबेसिटी, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, ये जो हैं वो हमारे सारे इफ़ेक्ट्स हैं आवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के। इसी तरह अगर हम विटामिन ए ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारी भूख, एपिटाइट, हमें भूख लगना जो है भूख कम लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट भूख को कहते हैं। तो हमें भूख कम लगेगी, हमारे जिगर के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लिवर के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम विटामिन डी ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या होता है, विटामिन डी आपको पता है कि इसकी वजह से क्या होता है, एक कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा कैल्शियम भी जितना चाहिए उतना तो चाहिए ना, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी डेंजरस होगा। ठीक है। दैट्स इट, ये आपका लेक्चर था। इफेक्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक टेबल था, हाँ, यूनिसेफ है जी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये एक इदारा है यूनाइटेड किंगडम्स का। इसके मुताबिक जो माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, तकरीबन ये पुराना डेटा है। अगर हम आज का आप लोगों की ये असाइनमेंट भी आपको देती हूँ, पहले एक दफ़ा इसको देख लें, फिर मैं आपको असाइनमेंट बताती हूँ आपने करना क्या है। अब माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है कि तकरीबन 6 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो अभी 5 साल के नहीं हुए होते, 5 साल से कम होते हैं, हर साल जो है वो उनकी डेथ हो जाती है ओवरऑल इन द वर्ल्ड। ठीक है। 6 मिलियन चिल्ड्रंस आर डाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन विच आर अंडर एज 5। ठीक है। हर साल जो है वो 6 मिलियन चिल्ड्रंस की डेथ हो जाती है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अच्छा, असाइनमेंट आपकी क्या है, आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान, मतलब इसकी जो दोनों टाइप्स हैं ना, क्वेश्चन के सेपरेट, मेरेस्मस के सेपरेट, ठीक है, नंबर में, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पेशेंट एंड इन पाकिस्तान पेशेंट्स, ठीक है, नंबर आपने डिटर्मिन करना है। इसी तरह मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ है, उसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स क्वार्टर के, एनीमिया के, और इसी तरह अवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में आगे ओबेसिटी, डायबिटीज़ और कार्डियो हार्ट प्रॉब्लम्स, इनके सेपरेट नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान। This is your assignment and submit your assignment on time। लास्ट असाइनमेंट जो है मुझे आपकी अभी तक रिसीव नहीं हुई, काइंडली जो है वो भी सबमिट करवा दें। और ये जो असाइनमेंट है इसकी डेडलाइन जो है वो नेक्स्ट संडे है, तो टाइम पे आप लोग जो है वो ये सबमिट करवा दें।